हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट नंबर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड के कुल 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पहले भी आपके सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लैक्स साइटोस्केलेटन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में साइटोस्केलेटन की कमी होती है। तो जिसके ऑप्शन है यूकैरियोटिक प्लांट सेल, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ ए एंड बी तथा ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में साइटोस्केलेटन की कमी होती है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटन्स आर केमिकली, साइटोस्केलेटन्स केमिकली होते हैं। तो जिसके ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट्स एंड लिपिड्स, ऑप्शन सी दिया गया है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स फिलामेंट्स तथा ऑप्शन डी है प्रोटीन फिलामेंट्स। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन्स आर केमिकली प्रोटीन फिलामेंट्स, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ साइटोस्केलेटन वाज फर्स्ट पास्टुलेटेड बाई। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं स्टार्सबर्गर, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कोल्ट जॉफ तथा ऑप्शन सी है मैस्चर तथा ऑप्शन डी दिया गया है क्रिक। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड कोल्ट जॉफ। कोल्ट जॉफ ने साइटोस्केलेटन की एग्जिस्टेंस को पास्टुलेट किया था, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द साइटोस्केलेटन्स कंसिस्ट ऑफ, साइटोस्केलेटन बने होते हैं। तो जिसके ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स तथा ऑप्शन सी दिया गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तथा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने होते हैं, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं। तो जिसके ऑप्शन है फ्लैजलिन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है डेस्मिन, ऑप्शन सी है ट्यूबलिन तथा ऑप्शन डी है नन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्यूबलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबलिन के बने होते हैं, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन इज, माइक्रोट्यूब्यूल की एसोसिएटेड प्रोटीन है। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं TUS प्रोटीन, ऑप्शन सेकंड दिया गया है TAU प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया गया है रो प्रोटीन तथा ऑप्शन डी है G प्रोटीन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी TAU प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ, माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं। तो जिसके ऑप्शन है एक्टिन, सेकंड ऑप्शन है डेस्मिन, ऑप्शन सी दिया गया है एक्टिन एंड मायोसिन तथा ऑप्शन डी है विमेटिन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्टिन एंड मायोसिन। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन, माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसके ऑप्शन है साइक्लोसिस, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है एमोबॉइड मूवमेंट, ऑप्शन सी है फरो फॉर्मेशन तथा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड अप ऑफ, इंटरमीडिएट फिलामेंट बने होते हैं। तो जिसके ऑप्शन है लेमिन्स, सेकेंड ऑप्शन है विमेटिन्स, ऑप्शन सी दिया गया है केराटिन्स तथा ऑप्शन डी है ट्यूबलिन्स। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केराटिन्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन्स के बने होते हैं, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है, विच इज अ माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर है। तो जिसके ऑप्शन है एस्पिरिन, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है सिंकोनाइन, ऑप्शन सी दिया गया है कॉल्चिसिन तथा ऑप्शन डी दिया गया है साइटोक्लेसिन बी। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइटोक्लेसिन बी एक माइक्रोफिलामेंट इनहिबिटर है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाई, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की गति किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो जिसके ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट फिलामेंट तथा ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स।
अगला क्वेश्चन है सीलिया एंड फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ। यूकैरियोटिक सेल्स के सीलिया और फ्लैजिला बने होते हैं, तो जिसके ऑप्शन है केराटिन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ट्यूबलिन, थर्ड ऑप्शन है लैमिन तथा ऑप्शन डी दिया गया है डेस्मीन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड ट्यूबलिन। यूकैरियोटिक सेल के सीलिया और फ्लैजिला ट्यूबलिन के बने होते हैं, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गनली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जिसके आंसर ऑप्शन दिए गए हैं राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन दिया गया है पैराक्सीसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया तथा ऑप्शन डी दिया गया है प्लास्टिड। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोजा गया था किसके द्वारा, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं सीबेंडा, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कॉलिकर, ऑप्शन सी है अल्टमान तथा ऑप्शन डी दिया गया है नन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर के द्वारा खोजा गया था, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा दिया गया, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं कोलिकर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है सीबेंडा, ऑप्शन सी दिया गया है अल्टमान तथा ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्सन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सीबेंडा। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंडा के द्वारा दिया गया, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, तो जिसके ऑप्शन है अल्टमान, सेकंड ऑप्शन दिया गया है सीबेंडा, ऑप्शन सी है रॉबिन्सन तथा ऑप्शन डी दिया गया है ब्राउन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था, अतः पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल इज। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में वह कौन सी साइट होती है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो जिसके ऑप्शन है पैराक्सीसोम्स, सेकंड ऑप्शन दिया गया है सीलिया, ऑप्शन सी दिया गया है प्लास्टिड तथा ऑप्शन डी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज राइबोसोम्स एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी के पास राइबोसोम होता है सिवाय, जिसके ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन सी दिया गया है क्लोरोप्लास्ट तथा ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म सभी के पास राइबोसोम होता है सिवाय न्यूक्लियस के, अतः पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल बाय। राइबोसोम की खोज प्लांट सेल में किसने की थी, तो जिसके ऑप्शन है रॉबिन्सन एंड ब्राउन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्लेड, ऑप्शन सी दिया गया है अल्टमान तथा ऑप्शन डी है नन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा राइबोसोम की खोज प्लांट सेल में की गई थी, अतः पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल बाय। यहाँ पर आपका एनिमल सेल लेना चाहिए। तो राइबोसोम डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल बाय, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं रॉबिन्सन एंड ब्राउन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्लेड, ऑप्शन सी है अल्टमान तथा ऑप्शन डी दिया गया है नन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड प्लेड। प्लेड ने राइबोसोम की खोज एनिमल सेल में की थी, अतः बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इन 70 ईयर्स राइबोसोम एस स्टैंड्स फॉर। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं एसआई यूनिट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है सॉल्युबिलिटी फैक्टर, ऑप्शन सी दिया गया है स्वेडबर्ग्स यूनिट, ऑप्शन डी है नन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वेडबर्ग्स यूनिट। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स बने होते हैं, तो जिसके ऑप्शन है आरएनए ओनली, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आरएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी है आरएनए डीएनए एंड प्रोटीन तथा ऑप्शन डी दिया गया है न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, अतः बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पॉलीसोम्स आर। पॉलीसोम्स होते हैं, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं मल्टीपल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन है मेनी राइबोसोम्स अटैच टू कॉमन यम आरएनए, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जब कई राइबोसोम एक यम आरएनए से जुड़े होते हैं तो उसे पॉलीसोम्स कहते हैं, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
राइबोसोम यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर बाई, राइबोसोम की यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं Mg2+ आयन के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है कैल्शियम आयन के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है जिंक आयन के द्वारा तथा ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट Mg2+ आयन के द्वारा, अतः पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 80S राइबोसोम सब यूनिट्स आर, 80S राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं, तो जिसके ऑप्शन दिया गया है 60S तथा 40S, ऑप्शन बी दिया गया है 50S तथा 30S, ऑप्शन सी है 30S और 50S तथा ऑप्शन डी है 20S और 60S। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60S और 40S। 80S राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती हैं, जिनमें पहली सब यूनिट होती है 60S तथा दूसरी सब यूनिट होती है 40S, अतः पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 70S राइबोसोम्स अकर इन, 70S राइबोसोम्स प्राप्त होते हैं, तो जिसके ऑप्शन है वायरसेस, प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ तथा ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोकैरियोट्स, 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में प्राप्त होते हैं, अतः बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 70S राइबोसोम सब यूनिट्स आर, 70S राइबोसोम की सब यूनिट होती है, तो जिसके ऑप्शन है 50S 30S, सेकेंड ऑप्शन है 40S 20S, ऑप्शन सी दिया गया है 30S 40S तथा ऑप्शन डी है 20S और 50S। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50S तथा 30S। 70S राइबोसोम्स की सब यूनिट 50S और 30S होती है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 80S राइबोसोम्स अकर इन, 80S राइबोसोम्स प्राप्त होते हैं, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं यूकैरियोटिक एनिमल सेल में, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है यूकैरियोटिक प्लांट सेल में, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक एनिमल सेल और यूकैरियोटिक प्लांट सेल दोनों में प्राप्त होते हैं, अतः ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पराक्सीसोम्स डिस्कवर्ड बाय, पराक्सीसोम की खोज की गई थी, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं अल्टमान, ऑप्शन सेकंड है ब्राउन, ऑप्शन सी है डी डुवे तथा ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डी डुवे, पराक्सीसोम्स की खोज डी डुवे के द्वारा की गई थी, अतः ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पराक्सीसोम्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड, पराक्सीसोम्स स्पेशल प्रोटीन रखती हैं जिन्हें कहते हैं, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांसपोर्टर्स, ऑप्शन सेकंड दिया गया है प्रॉक्जीन्स, ऑप्शन सी है बोथ तथा ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रॉक्जीन्स। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर रोल ऑफ पराक्सीसोम्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में पराक्सीसोम्स का मेजर काम क्या होता है, तो जिसके ऑप्शन है फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन सेकंड दिया गया है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड, ऑप्शन सी दिया गया है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड इज द मेजर रोल ऑफ पराक्सीसोम्स इन आवर बॉडी, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ डिसफंक्शन ऑफ पराक्सीसोम्स, यानी कि पराक्सीसोम्स के डिसफंक्शन के कारण वह कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं पार्किंसंस डिजीज, ऑप्शन सेकंड दिया गया है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है टर्नर सिंड्रोम तथा ऑप्शन डी दिया गया है जेलेवेगर सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेलेवेगर सिंड्रोम, जेलेवेगर सिंड्रोम पराक्सीसोम्स के डिसफंक्शन के कारण होता है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है विच सेल्स इन आवर बॉडी कंटेन्स अबुंडेंट पराक्सीसोम्स, यानी कि हमारे शरीर की वह कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्रचुर मात्रा में पराक्सीसोम्स रखती हैं, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं लीवर सेल्स, सेकंड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऑप्शन सी दिया गया है कार्डियक सेल्स तथा ऑप्शन डी है ब्रेन सेल्स। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लीवर सेल्स, लीवर सेल्स वह सेल्स हैं जो कि प्रचुर मात्रा में पराक्सीसोम्स रखती हैं, अतः पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट नंबर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड के कुल 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।